नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि तुम मुखातिब भी हो और करीब भी। तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। पता क्या है, जो बात करने में फेस टू फेस मजा आता है ना, वो ऐसे नहीं आता है। तो आज मुझे लगता है कि हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे कुछ ज्यादा बात की जाए, और इतनी बात की जाए क्योंकि ये फीजी का टूर भी करके आए हैं। काफी जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, दुनिया देखते हैं। इनके पास तरह तरह के पेशेंट आते हैं। तो आज मैं इनसे काफी कुछ जानना चाहूंगी, क्योंकि अपने ज्ञान चक्षु भी जो थोड़े हैं उन्हें भी बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ रूपा और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल चन्ना जी। नमस्कार। नमस्कार रूपा जी, नमस्कार। आपको भी और जितने भी लोग आपके ये वीडियोस देखते हैं उनको भी मेरी ओर से नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे कि आप अभी फिजी से लेटेस्ट वहीं से होकर आए हैं। तो यहाँ के लोगों में, वहाँ के लोगों में, जैसे कोविड के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, क्या उनको कितनी अवेयरनेस है या नहीं है? अ, देखिए अभी तो कोविड काफ़ी जगह, काफ़ी कंट्रीज़ में लोग सोचते हैं कि बस कोविड तो अब चला गया है, प्रैक्टिकली ऑन इट्स लास्ट लेग्स है और लाइफ हैज़ कम बैक टू नॉर्मल सॉर्ट ऑफ। हम फिजी गए तो कोई भी वहाँ कोई मास्क नहीं पहनता है, अच्छा। क्राउड में लोग होते हैं, मार्केट्स फुल होते हैं, सब कुछ ऐसे। जब हम रिज़ॉर्ट में भी गए तो कोई मास्क वाली कंडीशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और केसेज़ आ रहे हैं फिर भी, जैसे अपने ऑकलैंड में भी आप देख लो, केसेज़ रोज़ हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स हैं, लेकिन वैसी कंडीशन नहीं है जैसी 1 साल पहले थी। सो पीपल आर कमिंग टू टर्म्स कि भैया अब कोविड हो गया है और अगर किसी को हो भी जाए तो वो इलाज कर लेंगे, ठीक हो जाएँगे। तो घबराहट अब बहुत कम हो गई है लोगों में। अच्छा, जैसे कि ये भी हो सकता है ना कि हमारे लिए बहुत एकदम अचानक वाली चीज थी कोविड है। ऐसे हो जाता है, छींकने से, छूने से सबसे फैल जाता है। और एकदम टोटल लॉकडाउन हो चुका था। तो हम हाँ लोग जी, काफी घबरा गए थे सारे। लेकिन उसके बिल्कुल, बाद अब बिल्कुल। ऐसे लगता है, इतने साल हो गए हैं कि आते जाते हैं इतने वायरेंट जो वेरिएंट आते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ कोई नहीं है, हम लोग बहुत इजी लेते हैं। तो क्या इसीलिए हर जगह का माहौल ऐसा हो गया है कि हम इजी लेना शुरू कर दिए इसे? हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली कहते हैं कि ऑलरेडी जो केसेज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें कम से कम अराउंड 20% का ड्रॉप आ गया है और अब ये ड्रॉप चलता ही रहेगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगले 6 महीने में शायद कोविड खत्म खत्म हो हो जाए। जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो ज़ाहिर तौर पे लोग और देखिए हमारे कंट्री में लॉकडाउन इतने जल्दी हुए और इतने स्ट्रिक्ट हुए कि डर बहुत पैदा हो गया था लोगों में उस जी टाइम पे, जी। जबकि बाकी कंट्रीज़ में इतना डर नहीं था। और रियलिटी तो यही है कि जब हमारे पास कोई भी केस नहीं था 2 साल पहले, तो हम लॉकडाउन में थे और आज जब हमारे को हज़ारों केस रोज़ हो रहे हैं, हम घूमते फिरते हैं। हम्म। लेकिन ये भी बात सही है कि जो 2 साल पहले वाला वेरिएंट था डेल्टा, अगर आपको हम्म। याद हो, जी। तो उस डेल्टा में तो मिलियंस लोग मर गए वर्ल्ड वाइड। वो बहुत डेंजरस था, जबकि आजकल के ये B5 एंड ऑल दैट वेरिएंट्स जो आजकल चल रहे हैं, हम्म। ये फ्लू से कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है और इसीलिए लोग उनको थोड़ा-सा रिलीफ है अभी। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैंने देखा, जैसे न्यूज पे सुनते हैं, डेथ रेट पहले से कुछ ज्यादा है न्यूजीलैंड में। हाँ जी, वो तो इसलिए है क्योंकि पहले तो लॉकडाउन में थे, आप क्वारंटीन कर रहे थे, लॉकडाउन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हम्म। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ही इतना कम था और उसमें से कुछ लोग थे वो जो मर रहे थे। लेकिन आज की डेट में आप ये देखिए, मुझे अब पिछले कुछ दिनों का तो पता नहीं है, लेकिन 1 हफ्ता पहले तक तो 15 से 20,000 केस रोज़ होते थे। यहाँ पर। हाँ जी, तो अगर जी। 20,000 केस रोज़ हो रहे हैं और 20 डेथ्स हॉस्पिटल्स में हो रही हैं टोटल, तो अब आप देखिए 20,000 में से 20, तो 0.1% के करीब ही हो गया, कोई रेशियो के ज़्यादा नहीं। हिसाब से। अगर हम देखें तो आपको हैरानी होगी शायद ये सुन के कि 250 से 300 तक के लोग हर साल फ्लू से मरते हैं इस कंट्री में। हम्म। जी। तो एक्चुअली मैं वही आपसे आज बात करना चाह रही थी, जैसे कि मेंटल हेल्थ की बहुत बात होती है, सबकी होती है, आप तो उसके स्पेशलाइज हैं, स्पेशलिस्ट हाँ हैं। जी। तो ये बताइए कि जैसे ये कोविड ने बच्चों पे, टीनेजर्स पे, बुजुर्गों में, यंगस्टर में क्या असर डाला है, किसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है? देखिए असर तो
अब अच्छा टाइम है। हमने एक इंटरव्यू किया था मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले भी, और तब मैंने आपको यही कहा था कि अभी तो कुछ पता भी नहीं है, कोई स्टडीज नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल नई चीज थी ये। हम्म लेकिन अब 2 साल हो गए हैं और कई स्टडीज हुई हैं वर्ल्ड में, और देखिए उन्होंने ये देखा है कि जनरल पॉपुलेशन में भी कम से कम बिटवीन 20 to 35% लोगों को असर हुआ है, कुछ ना कुछ असर मेंटली। हम्म लेकिन स्पेशली जैसे आपने बोला, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे थे कोविड के दौरान, हम्म हम्म फिर वो लोग जिनको ट्रीटमेंट्स चाहिए थी, किसी का सर्जरी होना था, किसी का कार्डियक हार्ट के टेस्ट होने थे, हम्म, तो जो हेल्थ सिस्टम में थे वो ग्रुप, तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स थे सब, जी तो इन पे इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा पड़ा, मोर देन द जनरल पॉपुलेशन। अब जैसे आपने बच्चों की बात कही, बच्चों में ये, नाउ दैट इट हैज बीन मोर देन 2 years, अब देखा जा रहा है कि कितने ही बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम्म छोटे हम्म बच्चों में। जी और उसका कारण यही बता रहे हैं कि भैया, एक तो स्कूल नहीं जाना, हम्म दूसरा फ्रेंड्स से नहीं मिलना, हम्म, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो फ्रेंड से जी मिलना चाहते हैं, तीसरा इतना टाइम ऑनलाइन, क्योंकि पढ़ाई भी ऑनलाइन, जी फैमिली से भी मिलना ऑनलाइन, कभी दोस्तों से भी मिलना ऑनलाइन, तो इट बिकेम ए प्रॉब्लम। और तीसरी बात ये कि पेरेंट्स दोनों जो काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम, तो हम्म ऐसा माहौल बन गया घरों में कि जैसे आपके पास 2 कमरे या 3 कमरे हैं। अब हम्म, एक कमरे में तो माँ अपना लैपटॉप लेकर बैठी है, दूसरे में पिताजी बैठे बहुत हुए अच्छा हैं, जी और बच्चे को कहते हैं कि तुम चुप रहो क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हम्म, अब इमेजिन करिए, एक 6 साल का बच्चा है, कुछ करने को नहीं है, माँ बाप काम में लगे हैं और कह रहे हैं कि आवाज नहीं होनी चाहिए घर में, क्या हम्म, करेगा ये बच्चा, मुझे बताइए। तो ये सारी चीजों से उन पे असर हो गया है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स काफी आ रही हैं। अब हमारे जो चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास आ रहे हैं ऐसे बच्चे। जी कल एक हल्का सा मैंने देखा, कोई एक सेमिनार था, मैं भी उसमें गई थी। तो वहां पर बात चल रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके बहुत पॉजिटिव भाई आउटकम आए हैं। जैसे कोविड में जो सीनियर्स हैं काफी, वो काफी एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं, काफी कुछ करने लगे हैं। कुछ लोगों ने हम्म, कहा कि सीनियर लोग और भी ज्यादा सुस्त हो गए हैं क्योंकि वो बहुत डरते हैं बाहर जाने से। हम्म, इसी तरह फैमिली के ऊपर भी था कि जैसे फैमिली को हम लोग, आप ही ने बताया कि अभी भाई चुप रहो, घर के में काम करना है, ऑनलाइन काम करना है। तो क्या हो गया कि लोगों का दिल काम पे जाने का ही नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो 2 1 घंटे का गैप है, ट्रेवलिंग टाइम है, वो बच रहा है, ड्रेसअप होके जाना है, ये सब वो सब बच रहा है। घर में तो हम्म, जैसे भी ट्रैक पैंट या ऊपर से ठीक ठाक होके हम्म, बैठ गए। तो हम्म। वही मैं सोच रही थी कि क्या होगा, क्या इसका आउटकम क्या है, ऐसे कहेंगे डॉक्टर, आप बताइए थोड़ा। देखिए ऐसा है कि दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही जी चीजें हैं। हम तो ज्यादातर उनको देख रहे हैं जिनको एडवर्स इफेक्ट हुए हैं घर पे जी रहने के। हम्म हमने ये देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है, बहुत मैरिटल ब्रेकअप्स बढ़ गए हैं, हम्म हमने देखा एंजाइटी बढ़ गई है, हमने देखा डिप्रेशन बढ़ गई है, स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को सो नहीं पा रहे। तो ये तो हो गए नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं, और ये हम्म नेगेटिव इफेक्ट्स सिंपली इसलिए हैं क्योंकि आप घर पे तो रहते हो, लेकिन जब आप ऑफिस जाते हो, जैसे आपने बोला कि तैयार नहीं होना है, अरे तैयार होना भी बहुत जरूरी है। जी ये आपकी एक रूटीन है जिंदगी की, कि हम्म आपको मालूम है कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, आप उठते हैं, तैयार होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अच्छा फिर आप जाते हैं, चलो हाँ ट्रैफिक की तो हमको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर आप जाते हो तो दो दोस्तों से हाय हेलो हो जाती है आपकी, फिर आप काम करते हो, फिर 12 बजे आप लंच के लिए निकलते हो, तो किसी के साथ बैठते हो आधा घंटा, अपनी घर की बात, अपनी मन की बात किसी से शेयर करते हो। अब वो कुछ भी नहीं है, आप घर पर हो, और आपका सिर्फ कांटेक्ट है आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ या पार्टनर के साथ।
जी, और आप चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हो, क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन हम जब छुट्टियाँ मनाने जाते हैं तो हम हमेशा हफ्ता, आपने अभी मुझे खुश बोला कि रहते हैं। हफ्ते भर के लिए हम जी, जाना चाहते हैं। जी, अगर जी। आप 6 महीने के लिए एक ही कमरे में हेवन में भी होंगे, उसके बाद तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएँगी। तो हमने तो ज़्यादा एडवर्स देखा। अब बुज़ुर्गों का भी जैसे आप कह रहे हैं, पॉज़िटिव तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो ये देखा कि एल्डरली लोग बहुत ये जो लॉकडाउन्स हो गए, उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन हुआ उनमें, जी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन जी। एल्डरली में था। और हमारी कम्युनिटी में स्पेशली एल्डरली लोग बताते भी नहीं कि वो डिप्रेस्ड। नहीं बताते हैं। जी, घर पे बाकी मेंबर्स को मालूम ही नहीं है कि ये माताजी हैं या ये पिताजी हैं, ये डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि वो बस चुप हो गए हैं। उनका मन नहीं कर रहा अब सैर पे जाने का, उनका मन नहीं कर रहा कुछ खाना ज़्यादा खाने का, लेकिन इट गोज़ अननोटिस्ड। तो इफ़ेक्ट्स तो नेगेटिव हुए हैं। हाँ, पॉज़िटिव एक चीज़ ज़रूर हुई है कोविड से और लॉकडाउन्स और ट्रैवल नहीं कर पाने से, कि लोगों को फैमिली की वैल्यूज़ पता चल गई। जी, जी, क्योंकि जब बिल्कुल। कोई चीज़ हमसे छिन जाती है, आज़ादी की आपको एक वैल्यू पता लग गई, जी। फैमिली की वैल्यू पता लग गई, फ्रेंड्स की वैल्यू पता लग गई, क्योंकि वो सब आपसे छिन चुका था कुछ देर। तो वो बहुत पॉज़िटिव। वाक़ई मैंने देखा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पास तो काफ़ी आते हैं हर वीक हफ़्ते में नहीं, मतलब 1 महीने में 2 बार आते हैं और हुँ, तकरीबन 150-200 तो आते ही आते हैं। हाँ जी। तो उन लोगों में थोड़ा-सा कि कुछ लोगों में डर-सा बैठ गया है, भई हम बाहर जाएँगे शायद ऐसा नहीं कुछ हो जाए। तो हुँ, आप बताइए कि ऐसे अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी मैसेज उनको ये होनी चाहिए कि हाँ, प्रॉब्लम है, हाँ, वायरस है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन पहली बात ये है कि आप अपनी सेफ्टी खुद रखिए, मास्क पहन लीजिए, जी, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना फिज़िकल हेल्थ अच्छा रखिए, वॉक्स पे जाइए, अच्छा खाना खाइए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो क्या है, अगर कोविड हुआ भी, तो कोई जानलेवा नहीं। और अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप जो हैं, अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते रहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वर्स देन हैविंग कोविड। बिल्कुल, बिल्कुल, सो कम्युनिकेट करिए, बाहर जाइए, अपने यारों दोस्तों से मिलिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको क्राउड में जाना है। आप किसी के घर गए हैं, तो आप थोड़ा दूर-दूर होके बैठिए, आप एक मास्क पहन के बैठिए, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अगर कोविड हुआ भी तो हफ़्ते 10 दिन में आप ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर आप घर से नहीं निकल रहे हो और आप डिप्रेस्ड हो गए, तो आपका महीनों और साल लगेंगे ठीक होने। बिल्कुल। अगर दिमाग के माइंडसेट वैसा हो गया, तो फिर पॉज़िटिव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल और सही कहा। और एल्डरली एज में जब हमारी, आपको मैं ये बताऊँ कि ये एक बहुत पुरानी रिसर्च है और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो लोग ओवर द एज ऑफ 60 डिप्रेस्ड होते हैं, उनमें हार्ट अटैक की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होती हुँ, सोचते रहते हैं कि क्या होगा, क्या होगा? है। तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, नेचुरल है। जी, बिल्कुल। जी। क्या बात है! मैं इसलिए इनसे इतनी बातें कर रही हूँ। आज डॉक्टर साहब से ये साइकियाट्रिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ से काफ़ी सालों से जुड़े हैं। मेरे ख़्याल से आपको 30-35 साल तो हो गए हैं यहाँ पर भी? हाँ जी, जी, 27 साल हो गए। 27 साल हो गए हैं। तो आई मीन अगर आदमी 2 साल भी रहता है तो इतना कुछ पता चल जाता है तो 2 के आगे 7 लगा लीजिए, 27 साल इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड और इन दिनों में तो आपने बहुत कुछ देखा भी होगा। तो हाँ जी, जाते-जाते हमारे साथियों के लिए कोई ख़ास मैसेज क्या करें वो? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक रिसर्च अभी एक पेपर निकला था लास्ट मंथ, और ये पाया गया कि उन्होंने लाखों लोगों का थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत सारे कंट्रीज़ का डाटा लिया, हुँ, हुँ। और उन्होंने देखा कि नियरली 1.5 लाख लोग ऐसे थे, जिनको पहले कभी मेंटल इलनेस नहीं थी, किसी भी किस्म की, और अब है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कोविड या आफ्टर द कोविड। तो डिप्रेशन
डिप्रेशन जो है वो नियरली 39% बढ़ा है पहले से। क्या और बात है। एंजाइटी जो है वो 35% बढ़ी है। और नींद नहीं आना, 20% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अब हमें नींद ठीक नहीं आती। तो ये कितने जबरदस्त इफेक्ट वर्ल्ड वाइड हुए हैं, हर जगह हुए हैं। लेकिन मेरी यही मैसेज है कि आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप एक रूटीन बनाइए, डर को दिल से निकालिए, वॉक पे रोज जाइए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब भी आप अपने लंच टाइम में वॉक करिए, बाहर जाइए। फोन पे किसी से बात करनी है वो भी बाहर जाके करिए। अच्छा। तो एक रूटीन बनाइए। आप एल्डरली हैं तो सुबह शाम वॉक करिए आजकल, जब भी मिले टाइम, क्योंकि आजकल बारिशें भी बहुत हैं। जब जी। भी अच्छा मौसम हो, कुछ हो, बाहर निकल जाइए। अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से कम्युनिकेशन में रहिए। अच्छा हेल्दी फूड खाइए, एक्सरसाइज करिए और पॉजिटिव रहिए। क्या बात है। जब आप बाहर जाते हैं प्रिकॉशन लीजिए, बस ये करिए, आप बिल्कुल ठीक रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी बातें आज आपने बताई हैं, तो मेरे ख्याल से जो हमारे सुनने वाले हैं इसका लाभ जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। जी।